हर बच्चा 65% तो ले ही आता है। कैलकुलेशन तो करेक्ट कर लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम्स आती कहाँ पे? अगर आप बॉक्स में इसको क्लोज करोगे तो आंसर हाईलाइट होगा। इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यूज करना है बच्चों को। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है कौन सा। ये मिस्टेक्स हम पॉइंट आउट इसीलिए कर रहे हैं। पूछा कुछ और है, लिख कुछ और रहे हो, ऐसे में आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। बच्चे का आंसर यहाँ शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है, और ये पहली बात तो आंसर पूरा है ही नहीं। साइंस में लंबे लंबे आंसर लिखेंगे तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप सभी बच्चों के लिए। हर बच्चा 65% तो ले ही आता है, लेकिन 95% लाना इतना आसान नहीं है। करना आपने बस इतना होता है कि आंसर शीट में ना अपने आंसर्स को प्रॉपरली प्रेजेंट करना होता है। इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप सभी बच्चों के लिए मिशन पॉसिबल बैच, जो कि एक फ्री बैच है, एब्सोल्युटली फ्री बैच है, जो कि चल रहा है हमारे YT चैनल पर। और उसमें हम डेली बेसिस पर आपको करवा रही हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। हर सब्जेक्ट के हम आपको 5 क्वेश्चंस देते हैं हर दिन, जिनके आंसर्स आप हमें लिख करके टेलीग्राम के थ्रू सेंड करते हैं। और बच्चों, जब इसी आंसर्स को हमने एनालाइज किया तो बच्चों की कुछ कॉमन मिस्टेक पता चली, और इसी मिस्टेक्स को हाईलाइट करने, आपको बताने सब्जेक्ट वाइज हम इस वीडियो में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस से। ये मिस्टेक्स हम पॉइंट आउट इसीलिए कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप हमें अपने आंसर्स पहुंचाओगे तो उन मिस्टेक्स को आप रिपीट ना करो। अगर मैं बात करूं साइंस की, तो मेजॉरिटी बच्चों को ऐसा लगता है, उनकी आंसर शीट्स को देख करके मुझे ये लगा कि अगर हम साइंस में लंबे लंबे आंसर लिखेंगे तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हो इस आंसर शीट में बच्चे ने आंसर बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन इस तरीके से पैराग्राफ में आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेटा, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है, ये साइंस है। यहाँ पर आपको फैक्ट्स लिखने होते हैं। अपने आंसर को जितना हो सके शॉर्ट एंड क्रिस्प बना करके ही लिखिएगा, टू द पॉइंट आंसर लिखिएगा, बुलेट पॉइंट्स डाल करके अपने आंसर्स को लिखिएगा। सेकेंड मिस्टेक जो मुझे दिखी आपके आंसर्स में वो ये थी कि आपने ना स्पेसिंग का ध्यान नहीं रखा है। यहाँ पर देखिए, इस बच्चे का आंसर यहाँ खत्म हो, आंसर में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन जहाँ इसका डिस्क्रिप्शन खत्म हुआ उसके ही कंटिन्यूशन में इसने केमिकल इक्वेशन भी लिख दी। अब जब मैं इसकी आंसर शीट चेक करने बैठी, मैं समझ ही नहीं पाई कि इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ खत्म हो रहा है, इसकी इक्वेशन कहाँ खत्म हो रही है, कुछ क्लियर ही नहीं दिखा। तो ऐसा नहीं करना है बेटा, प्रॉपर स्पेसिंग का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक मॉडल आंसर दिखा देती हूँ, आप उसको देखिए कि उसने कितने अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट किया है। टू द पॉइंट आंसर लिखा है, डिस्क्रिप्शन जहां खत्म हुआ, प्रॉपर स्पेसिंग के बाद एक लाइन छोड़ करके बच्चे ने इक्वेशन लिखी है। कितना नीट एंड क्लीन इसका आंसर लग रहा है। तो लंबे लंबे पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है और स्पेसिंग का ध्यान रखना है। और कुछ ऐसा ही ध्यान आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी रखना है, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बच्चे ने यहाँ इमेज की डिस्टेंस निकाली, लेकिन अपने आंसर को बॉक्स में बंद नहीं किया। अगर आप बॉक्स में इसको क्लोज करोगे तो आंसर हाईलाइट होगा, और एग्जामिनर जो चेक कर रहा है कॉपी, उसके नज़र में बहुत जल्दी आ जाएगा, और ऐसे में आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। और साथ ही साथ अगर बायो में बात करें तो बायो में अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। यहाँ बच्चे ने कोशिश तो की है लेकिन लिख नहीं पाया है, तो पैराग्राफ में ना लिखें, कोशिश करें पॉइंट वाइज लिखने की अपने आंसर्स को, ठीक है। और इतनी मिस्टेक्स के बाद अगर आप यहाँ एक और चीज देखें कि यहाँ न्यूमेरिकल में यहाँ परफेक्ट न्यूमेरिकल है कि उसी क्वेश्चन का जो आंसर है उसने बॉक्स में बंद किया है, तो इस बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अपने हर जगह पे इसने आंसर को हाईलाइट किया है, बॉक्स में बंद किया है, और ऐसा ही ध्यान रखना है। तो कुल मिला के साइंस में जो मिस्टेक्स पता चली वो ये है कि अगर मिसिंग कीवर्ड है तो गलती है, प्रॉपर स्पेसिंग का रखना है ध्यान आपको, ठीक है। फ्लो चार्ट अगर आपने नहीं बनाया तो कोशिश कीजिए बनाइए, आंसर बढ़िया दिखेगा, ठीक है। अपने फॉर्मूले को और अपने आंसर्स को न्यूमेरिकल में बॉक्स में क्लोज करना बहुत जरूरी है। नहीं कर रहे हो तो ये आपकी गलती है। और कभी कभी आंसर टू द पॉइंट नहीं होता है, इनसफिशिएंट होता है, पूछा कुछ और है, लिख कुछ और रहे हो, ऐसे में आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो टू द पॉइंट अगर आप आंसर लिखेंगे, इन चीजों का ध्यान रखकर टू द पॉइंट लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो सर ने आपको बच्चों बताया, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मान लीजिए साइंस हो, SST हो, कि आपको पॉइंट्स में आंसर लिखने होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट जब आप आंसर कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको 2 बच्चों के आंसर दिख रहे होंगे, एक ऊपर और एक ये नीचे, ठीक है। क्वेश्चन सेम था, जो आपका कैरेक्टर है नटालिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी थी। जिस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट में कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, बिल्कुल वैसे ही आपको लैंग्वेज में
इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यूज करना है बच्चों। बच्चे का आंसर यहाँ शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है, और ये पहली बात तो आंसर पूरा है ही नहीं। दूसरी बात, क्या आपने वो पॉइंटर्स लिखे जो चैप्टर में लिखे हुए थे? मैं यहाँ अंडरलाइन करके दिखाऊंगी और आप लोग इस चीज को नोटिस करेंगे। देखिए, नटालिया 25 ईयर्स की है, ठीक है, ये लुमोव को लव करती है, वेल एजुकेटेड है, ग्रीडी है, शॉर्ट साइटेड है, क्वेरलसम है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये सारे कीवर्ड्स चैप्टर के अंदर लिखे हुए थे। एंड अपलॉड, इस बच्चे ने जो आंसर लिखा है टीचर इसको पूरा नंबर देगी। मैंने यहाँ एक छोटी मिस्टेक देखी, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बच्ची ने टेंस चेंज कर दिया है। आप अगर पास्ट में लिख रहे हैं तो आपको पास्ट में लिखना है, प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो प्रेजेंट में लिखना है, फ्यूचर में इन केस लिखना है तो फ्यूचर में लिखना है। मुझे आधा नंबर काटने का मन किया, बट व्हेन आई नोटिस कि इसने इतने प्यारे प्यारे कीवर्ड्स यूज किए हैं, मैंने हाफ मार्क भी दे दिया, टोटल मैंने इसको पूरा 3 नंबर दिया। बच्चों, हमको ये चीजें नोटिस करनी होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ, और यहाँ मैं नोटिस क्या करवाने वाली हूँ आप लोगों को, इस पे देखिए। बच्चे ने टेंस गलत यूज किया है, तो आप लोग बोलते रहते हो मैम हमारी ग्रामर गलत है, ग्रामर गलत है। देखो तो कि ग्रामर में आप गलत कर क्या रहे हो, आप एस और एस का ध्यान ही नहीं रखते। देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, मैंने कुछ दिनों पहले एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने को दिया था, बच्चे ने लिखा है द बार ग्राफ इलस्ट्रेट। अब आप बताओ, जब एक ही बार ग्राफ है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमको वर्ब में एस और एस लगाना है कि नहीं लगाना? लगाना है। तो तुमने क्यों नहीं लगाया? तो ऐसे जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहां आपको वर्ब में एस और एस लगाना होता है। दिस वाज अ मेजर मिस्टेक, और हर बच्चा इसमें मिस्टेक कर रहा है। अब मैं आप लोगों को एक गिफ्ट देती हूँ बच्चों, वर्ब की फॉर्म आप लोगों को याद करनी है, और इसीलिए यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पर ये सारी वर्ब की फॉर्म आपको याद करनी है, बिकॉज दीज आर द वर्ब्स जो कि फ्रीक्वेंटली आपके आंसर्स में आती हैं। दूसरा, प्लीज रिमेंबर दिस रूल, जब भी हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट रखते हैं या शी ही इट या किसी का नाम एज अ सब्जेक्ट है, तो वर्ब में एस और एस लगेगा। जैसे कि प्लेज, प्लेज आया समझ में। एंड जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू है या प्लूरल है, तो हमको वर्ब में एस और एस नहीं लगानी। जैसे प्ले, 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 सेम एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था, दिस वन, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंटर्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। एंड जैसा सर ने बोला कि हम लोग पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे बच्चों, हम लोग इंग्लिश में पैराग्राफ में आंसर लिखेंगे क्योंकि हमें इलेबोरेट करना है। तो व्हाट आर द एक्चुअल पॉइंट जो हमने डिस्कस किए, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, टेंस की मिस्टेक नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। एस और एस का ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल्स दे दिए हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करनी है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी स्लाइड में दे चुकी हूँ। नंबर 2, इंपॉर्टेंट कीवर्ड जैसे मैंने नटालिया के एग्जांपल में आपको दिखाया, याद करिएगा। नंबर 3, प्रेजेंटेशन हैज टू बी नीट एंड क्लीन, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, भैया साफ सुथरा नहीं लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। तो आपको आंसर में नंबर तभी मिलेंगे जब आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएंगे। आंसर को प्लीज एलेबोरेट कीजिए, 2-3 लाइन में, कभी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 लाइन में लिखो, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 लाइन में लिखो। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट में काम करता है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की एक्सरसाइजेस को थोड़ा ध्यान से करो, रूल्स हैं फॉलो करो एंड फुल मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन डेफिनेटली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। मैम प्रेजेंटेशन सिर्फ इंग्लिश में ही काम नहीं देती बच्चों, मैथ्स में भी प्रेजेंटेशन के साथ साथ उसका नाम बदल जाता है, मतलब स्टेप्स हम बोल देते हैं। तो मैथ्स की स्पेशली अगर मैं दिखा दूं बच्चा, बस ज़्यादा आप लोग तो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहे हो, लेकिन थोड़ी बहुत मेजोरिटी मिस्टेक्स आ रही है। क्या आ रही है? जैसे देखो, एक बच्चे ने ये एक सबसे बेस्ट उसकी बुक्स लगी थी, एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये रहा हमारे मिस्टेक्स। देखो, सबसे पहले अगर मैं मैथ्स में दिखूं तो एक बच्चे ने पूरा अपना आंसर्स करेक्ट किया है। वो करेक्ट आंसर आप लोग कर लेते हो, कैलकुलेशंस के बेस पर रहता है, तो आप कैलकुलेशंस तो करेक्ट कर लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम्स आती कहां पे? प्रॉब्लम आती है आप लोग फॉर्मूला नहीं लिखते। अगर फॉर्मूला लिख देते हो उसका प्रेजेंटेशन खा जाते हो, तो भाई वो खा कहां जाते हो, कहां लेके चले जाते हो उसको? अगर आप दिखाओगे नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। अब जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आपने क्या कर दिया? टिक कर दिया, आंसर सही है भाई, चल जाएगा। 2 मार्क्स में आपने 1 लाइन में या 1.5 लाइन में भी, 1.5 लाइन्स में भी आपने आंसर प्रेजेंट किया, दैट इज ओके, 2 नंबर मिल जाएंगे। बट जैसे ही 2 नंबर से ज्यादा हो, आपको हर एक लाइन, जैसे आपने दिमाग में सोचते हो ना, जैसे खाना खाने की बात होती है, आप बोलते हो ना खाना खा रहा हूं, तो वो स्टेप क्या खाना खाने का होता है वो भी आपको मैथ्स में लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि बेटा मैथ्स डिपेंड ऑन स्टेप्स अगर लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। इसके एक प्रेजेंटेशन में दिखा देता हूं कि बच्चे ने एक आंसर अपना लिखा है कैसे। देखो,
उसने क्या किया है, गिवन पॉइंट को लिखा है सबसे पहले। कभी भी 3 नंबर और 5 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पॉइंट याद रखना कि जो भी क्वेश्चंस में गिवन है उसको लिखो। इस बच्चे ने पूरा डिक्टेट किया है, उसके बाद जो फॉर्मूला यूज किया गया उसको लिखा है, एंड देन वैल्यू को पुट करके लास्ट में आंसर लिखा है। बस थोड़ी सी इसमें मिस्टेक्स क्या है कि इसने हाईलाइट नहीं किया अपने आंसर्स को। तो प्रेजेंट करना है स्टेप वाइज, हर एक स्टेप्स को लिखोगे तब आंसर्स आपको 100% सही भी मिलेंगे और उसके साथ साथ मार्क्स भी मिलेगा। इसके साथ लास्ट में आपको किन चीजों पर ध्यान देना है थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि गिवन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चंस में जैसे ही 3 नंबर या उससे ऊपर जाते हो गिवन पॉइंट्स आपको लिखना है। स्पेस बिटवीन द लाइंस, एक क्वेश्चन खत्म होता है तो 2 लाइंस का गैप दे करके तब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन का नंबर डालो, सेक्शन नंबर डालो, एंड देन उसके बाद अगले क्वेश्चन पर जाना है। फॉर्मूला बेटा याद रखना कि अगर 2 नंबर या 2 नंबर से ऊपर जा रहे हो तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला नहीं करोगे तो मिस्टेक्स यानी मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। अप्लाई थियरम्स, अगर कहीं पर भी थियरम्स लिखी हुई है, जैसे मान लो कि आपको सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टीज लिखनी है तो आपने लिखा सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा किसकी वजह से, एंगल सम प्रॉपर्टीज, उसको भी लिखना है। नाउ नेक्स्ट, हाईलाइट योर आंसर्स। जो भी नीचे आंसर्स आता है ना बेटा उसको बॉक्स में बंद करो या फिर हाईलाइट करो किसी भी तरीके से। क्वेश्चन नंबर को हाईलाइट करो, आंसर्स को हाईलाइट करो, सेक्शन को हाईलाइट करो, तब आपका आएगा। एंड लास्ट में आपको क्वेश्चंस नंबर पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है, इस पर ध्यान दे देना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलो। तो सर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है बच्चे केवल मैथ्स में नहीं करते, वो सोशल साइंस में भी करते हैं। देखो जैसे अब हम इस बच्चे का अगर आंसर शीट देखें तो भाई इस बच्चे को मैंने बोला था कि आपने जो है हाईलाइट करना है, जैसे कि सर ने बोला कि आपने हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो बच्चे ने देखो पूरा आंसर ही हाईलाइट कर दिया, जिसकी वजह से जो आंसर है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो आपने केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, पूरे आंसर को अंडरलाइन नहीं करना है। दूसरी अगर आप मिस्टेक देखोगे इस आंसर में तो आपको दिखेगा कि पॉइंट को केवल 2 वर्ड्स में 3 वर्ड्स में खत्म कर दिया है। भाई तुमने ऐसा नहीं सोचना है, तुमने ये नहीं सोचना है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फर्क पड़ता है और तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। तुम्हें हर एक पॉइंट को रेलेवेंटली और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ जो है लिखना है, पॉइंट्स को बीच में से खाना नहीं है। ओके, अब ये देखें, अगर हम इस बच्चे का क्वेश्चन देखें तो भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये नहीं देखते कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। मान लो अगर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट है तो तुमने दोनों पार्ट का आंसर देना होता है, केवल एक पार्ट का आंसर देके नहीं छोड़ देना। अगर तुमसे कोई डिटेल पूछी गई है और फिर उससे पूछा गया कि तुम्हारे व्यूज क्या है, तो भाई तुम्हें तुम्हारे व्यूज लिखने पड़ेंगे, उसका भी तुम्हें मार्क्स मिलेगा। तो इस इंफॉर्मेशन को आपको देखते हुए ये ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक्स जो है आपने नहीं करनी है अपने सोशल साइंस के पेपर में। सबसे पहले जो है वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। 2 मार्क्स के आंसर में पूरे 2 पेज नहीं भर के आने हैं। जो हमारी वर्ड लिमिट होती है 2 मार्क्स के आंसर की, उस वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। कीवर्ड्स को मेंशन करना है, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है हर आंसर की उसको आपने जरूर मेंशन करना है। एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन लिखनी है, अपने क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा गया है उसको जरूर आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं और जो पूछा गया उसको नहीं लिख रहे हैं। इनकरेक्ट सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं कि भाई अपने ग्रामेटिकल एरर्स को कम करो। बहुत बार बच्चे जो है अपने ग्रामर की वजह से जो है मीनिंग को चेंज कर देते हैं पूरे आंसर की, तो आपने उस पर ध्यान रखना है। और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जरूर लिखना है ताकि जो चेकर है वो ये देख पाए कि बच्चे को एक्चुअल में आंसर से में पता भी है कि क्या पूछा गया है और मैं क्या आंसर कर रहा हूँ। तो भाई ये हमारी मिस्टेक है सोशल साइंस की, जिस पे आपको जरूर ध्यान रखना है।